हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फूड चेन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फूड चेन एंड हाउ इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ठीक है, फूड चेन का जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जो कि हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। इकोसिस्टम में ऑलरेडी हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम कवर कर चुके हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फूड चेन और एनर्जी फ्लो, यानी कि किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करूं। ठीक है, चाहे कोई लैंड इकोसिस्टम है या फिर कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर वहाँ पे जितने भी जीव जंतु सर्वाइव कर रहे हैं, एनिमल्स, बर्ड, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फूड चेन बनी हुई है। ठीक है, तो समझ लीजिए सबसे पहले इस फिगर को देख के ही कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है और कैसे ये सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, या तो वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर वो अदर एनिमल्स या फिर अदर लिविंग बींग पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड चेन बनाई गई है उसमें बात करते हैं प्रोड्यूसर से। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, ट्रीज, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं ये सनलाइट की हेल्प से अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं और फिर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर फूड ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स हैं या फिर बहुत सारे एनिमल, अदर जो एनिमल्स हैं जैसे कि गोट है, डियर है, ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इनकी लीव्स खाते हैं और लीव्स को खा के अपना जो फूड है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चेन पूरी प्रोसीड होती है प्रोड्यूसर से लेके, और लास्ट जो इसका होता है वो डिकम्पोजर्स पे होता है। प्रोड्यूसर, आफ्टर दैट प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टेरिटरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद प्रीडेटर्स। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं? ये इसके बाद डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स अगेन सॉयल में मिक्सअप होके अगेन प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं बेटर तरीके से ग्रो होने में। ठीक है, यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा क्या रोल होता है डिकम्पोजर्स का और कैसे ये किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी रेट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फूड चेन? क्या इंट्रोडक्शन है इसका? फूड चेन इन इकोलॉजी द सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर फूड चेन की बात की जा रही है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी फ्लो एंड फूड, हाउ वन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड और सर्वाइवल। ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग बींग कह लीजिए, वो अपने सर्वाइव करने के लिए कैसे दूसरे लिविंग बींग पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, और किस तरीके से ये साइकिल प्रोसेस होती है, प्रोसीड होती है, तो इसी को ही फूड चेन कहते हैं। फूड चेन इंटरवाइन लोकली इनटू द फूड वेब बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कंज्यूम मोर देन वन टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट्स। ठीक है, तो ये पूरा इसको अगर इसकी एक सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो इसकी एक सेकंड फॉर्म फूड वेब भी होती है। फूड वेब में क्या होता है? फूड वेब में ये बताया गया है कि भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को भी खाते हैं और फूड प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस भी होते हैं, हार्बीवोरस भी होते हैं। तो कैसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए, और एनर्जी किस तरीके से प्रोसीड होती है, तो उसी को फूड वेब बोला जाता है। ठीक है, सो विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर प्राइमरी फूड सोर्सेज। इन अ प्रीडेटर चेन, प्लांट ईटिंग एनिमल्स इज ईटन बाय द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. In a parasite chain, smaller organism consume part of the larger host and may itself by practicized by the smaller organism. ठीक है, so what is the meaning of food chain? Introduction. A food chain explain organism eat another organism in the environment.
ठीक है। अगर मैं किसी भी एक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं लैंड इकोसिस्टम की बात करूँ, तो उस लैंड पे जितने भी जीव जंतु सर्वाइव कर रहे हैं वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से वो एनर्जी का फ्लो कर रहे हैं और फूड के लिए इंटरकनेक्टेड है और डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने एक फिगर भी दिखाया था आप लोगों को कि भाई अगर कोई भी प्लांट है तो कुछ एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, कुछ अदर एनिमल उन प्राइमरी कंज्यूमर जो कि है डियर है, गोट है, इनको खाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरी चेन चलती है और ये चेन कन्वर्ट हो जाती है, डिकम्पोजर पे जाके फिनिश हो जाती है और अगेन फिर प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को यहाँ पे हम फूड चेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फूड चेन इज़ द लीनियर सिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वन सोर्स से दूसरे सोर्सेज में। This occur when one organism consume another organism. It begin with the producer organism, follow the chain and end with the decomposer organism. अगेन अ फिगर, यहाँ पे भी एक फिगर दिखाया गया है, इसमें आप समझ लीजिए, बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। प्लांट्स ग्रो करके फूड बनते हैं डियर का, और डियर किसका फूड बन रही है, लाइन्स का, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो भी इसी तरीके से होता है, प्लांट से एनर्जी डियर में गई, डियर से एनर्जी लाइन में गई, ठीक है। प्लांट्स क्या हैं, ट्रीज़ क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डियर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, लाइन को आप टेरिटरी कंज्यूमर में या सेकेंडरी कंज्यूमर में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो ये तीनों तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरीके से सेकंड जो फिगर है यहाँ पे उसमें भी सेम चीज़ शो की गई है, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के बाद फ्लाइज के बाद फ्रॉग के बाद स्नेक एंड स्नेक के बाद ईगल, ठीक है। तो ईगल जो है वो स्नेक को खाता है, ठीक है, अपना भोजन, अपने जो एनर्जी को गेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो स्नेक को खाता है। स्नेक सर्वाइव करने के लिए फ्रॉग को खाता है, और फ्रॉग सर्वाइव करने के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको खाते हैं, ठीक है। और जो फ्लाइज होती हैं, और ये बटरफ्लाइज हैं या फिर कोई भी फ्लाई है, तो ये अपना जो फूड प्रिपेयर करती हैं ये फ्लावर की हेल्प से, वहाँ से जो फूलों का जो रस होता है उसको ऑब्जर्व करके अपना भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। अगर मैं बात करूँ ईगल की, सपोज ईगल के बाद अगर नेक्स्ट स्टेज होगी तो वो डिकम्पोजर्स की होगी। डिकम्पोजर्स में क्या होता है, जो डेड एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, या फिर जो एनिमल का जो फ्लैश होता है, तो उनको डिके की, उनकी जो ऑर्गेनिज्म, जो उनमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, वो बॉडी को डिके कर देते हैं, बॉडी के पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और अगेन उनको सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं। तो ये पूरी चेन बन जाती है जिसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। थर्ड फिगर में भी यही दिखाया गया है, फ्लावर, स्मॉल फिशेस भोजन बनती हैं लार्ज फिशेस का, और जो लार्ज फिश होती हैं ये भोजन बनती हैं कुछ बर्ड्स का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड्स दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, अगेन व्हाट इज फूड चेन, तो हमने समझ ही लिया फूड चेन क्या है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, फूड चेन रिफर्स टू ऑर्डर ऑफ इवेंट इन अ इकोसिस्टम वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय another larger organism. So the flow of nutrients and energy from one organism to another at different trophic level form a food chain. The food chain also explain the feeding pattern and relationship between living organisms. Trophic level refers to sequential stages in a food chain starting with the producer at the bottom followed by primary, secondary, tertiary consumers. Okay, so वट आर द मेन एलिमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं फूड चेन के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सन है, ठीक है। सन इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स विच हेल्प्स टू द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। सन इज़ द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अगर मैं प्लैनेट इसकी अर्थ की बात करूँ तो अर्थ पे सन क्या है, इट इज़ द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स सन की हेल्प से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में हर तरीके के प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन अ फूड चेन। द प्रोड्यूसर मेक अप द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स एज दे मेक देयर फूड ओन, ठीक है। सेकेंड जो एलिमेंट है वो है कंज्यूमर्स आर ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फूड वेब। तो ये क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है फूड वेब का, जो यानी कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो ओमनीवोरस होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर की स्टेज में आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर की स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये लीव्स खाते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी लीव्स को खा के अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड हार्बीवोर्स विच आर एनिमल दैट ईट प्लांट्स, कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, और ओमनीवोरस जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खा के अपनी एनर्जी को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अदर एन ऑर्गेनिज्म बाय हार्मिंग देम, एंड लास्टली टू स्कैवेंजर्स विच आर एनिमल दैट ईट डेड एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इज द लास्ट स्टेज एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द फूड चेन। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट गेट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की, वहाँ से ये अपने फूड को रिसीव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट स्टेज इन द फूड चेन। डिकम्पोजर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड चेन एज दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इनटू द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स, रिच सॉइल और लैंड। Decomposers complete a life cycle. They help in recycling the nutrients as they provide nutrients to the soil or oceans that can be utilized by the autotrophs and producers. So starting a whole new food chain. ठीक है, तो decomposers में क्या होता है, decomposers का जो मेन काम होता है, ये क्या करते हैं, ये जो डेड एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी को डिके कर देते हैं, डिके करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं, जो हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने में। ठीक है, अगेन प्लांट जब ग्रो हो जाता है तो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने लगता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो एक नई फूड चेन फिर से तैयार हो जाती है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू।